दानिया, हानिया, इमरान, शायान चारों भाई बहन अपनी खाला के घर आए हुए हैं, खाला के जेठ के बच्चों की शादी अटेंड करने। सुबह के 10:30 बज रहे हैं। दानिया नहा के आ चुकी है। दानिया कह रही खाला क्या सोचेंगी, अपन कितनी देर से सो के उठे हैं। ये लोग रात को देर से सोए थे, ये लोग बातें कर रहे थे रात भर, तो सुबह इनकी आंख देर से खुली। इधर दानिया, हानिया, साइमा नानी के साथ बैठ के सुबह की चाय तोस खा रही हैं। इमरान, शायान, वकार तो अभी भी सो रहे हैं। हानिया कह रही है चाहे जो कुछ भी हो, सुबह के टाइम तो बस मुझे चाय तोस ही अच्छे लगते हैं। दानिया किचन में आई। दानिया ने देखा खाला घनचक्कर बनी हुई है, मेहमान उठते जा रहे हैं और खाला चाय बनाती जा रही हैं। खाला ने अभी भी कल रात वाले कपड़े पहने हुए, शायद से खाला ने सुबह शावर भी नहीं लिया। दानिया ने उन्हें वहाँ से भेजा कि खाला आप जाके शावर ले लो, जब तक कि मैं चाय बना लेती हूँ। अब दानिया यहाँ चाय बना रही है और हानिया मेहमानों को सर्व करके आ रही है। खाला शावर लेने के बाद थोड़ी पुरसुकून हुई, इतने में उनके शोहर अमजद भी आ गए। अब खाला के शोहर खाला से अपडेट ले रहे हैं। वो पूछ रहे हैं आज शाम को हल्दी का प्रोग्राम है और यहाँ मेहमानों की क्या हाल है। खाला बता रही हैं सारे मेहमानों का चाय नाश्ता तो हो गया है और दोपहर के खाने में मैं बिरयानी बनाने वाली हूँ। अमजद अपनी बीवी से बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं नाजो तुम मेरे दिल का सुकून हो, मुझे याद था कि तुम सारी चीज़ें अच्छे से संभाल लोगी। खाला कह रही हैं जब सबके दिलों में प्यार और मोहब्बत हो और सब मिल के दिल से काम करे तब अल्लाह ऐसी आसानियाँ देता है। खालू जी खाला से खुश नज़र आ रहे हैं। खालू जी कह रहे हैं ठीक है मैं निकलता हूँ, शाम को मिलेंगे इंशाल्लाह हल्दी में। अब शाम के खाने के सारे इंतजाम खालू जी को ही करने हैं। आनिया, हानिया, साइमा को नानी ने मार्केट भेजा था कि तुम तीनों शाम के हल्दी के फंक्शन के लिए मिठाई ले आओ। अब ये तीनों यहाँ मार्केट में घूम रही हैं। ये लोग फर्स्ट टाइम आई हैं इस शहर के मार्केट में। हानिया चीखी बाजी। दानिया ने बोला क्या हुआ। हानिया कह रही वो देखो, अब यहाँ सामने ठेले पे इमली कबीर की चटनी और खट्टी मीठी केरियाँ रखी हुई हैं। इन तीनों के मुंह में पानी आ गया। हानिया कह रही बाजी मुझे खानी है। दानिया कह रही लग तो बहुत टेम्पटिंग रही हैं, चलो ले लो। अब ये तीनों यहाँ पे खड़े होके खट्टी मीठी केरियाँ खा रही हैं। मसाले वाली चटपटी केरी खा के इन तीनों को तो बड़ा मज़ा आ गया। साइमा कह रही इस मौसम में तुम्हें 1 किलो केरी खा जाऊँ। आ गई ये तीनों मिठाई की दुकान पे। नानी ने बोला था कि तुम 4 किलो लड्डू ले आना, छोटे छोटे पैकेट में रखवा के, ताकि अपन अपनी तरफ से बांट भी सकें। अब ये लोग यहाँ पे खड़े होकर लड्डू की टेस्टिंग कर रही हैं कि लड्डू की क्वालिटी कैसी है। आ गए इन्हें लड्डू समझ में। अब ये लोग लड्डू पैक करवा रही हैं। नानी का बताया हुआ सारा सामान लेके ये लोग खाला के घर जा रही हैं। नानी ने शाम की हल्दी के फंक्शन के लिए फूलों की माला भी मंगवाई थी। बाहर बाजार में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इन्होंने देखा नानी तो बड़े मज़े से यहाँ कूलर चला के सो रही हैं, उनके साथ 2 औरतें और भी हैं। दानिया कह रही अपन बिना कोई शोर करे जल्दी से हाथ मुँह धो लेते हैं, फिर किचन से जाके अपने लिए खाना ले आएंगे। अभी दोपहर के 4 बज रहे हैं और ये तीनों बैठकर यहाँ बिरयानी खा रही हैं। सायमा कह रही है ये बिरयानी फुप्पो ने बनाई है, मैं जानती हूँ फुप्पो के हाथ का जायका। हल्दी का फंक्शन खाला के मोहल्ले के एक पार्टी हॉल में होने वाला है। सारे मेहमान जल्दी से तैयार हो के पार्टी हॉल जा रहे हैं। इधर ये तीनों भी तैयार होने आ गई। साइमा पूछ रही दानिया आपी हानिया बताओ ना मैं इनमें से कौन सा सूट पहनूं। अब इन तीनों ने जल्दी से सूट सेलेक्ट करके कपड़े बदल लिए हैं। अभी ये लोग तैयार हो रही हैं। उधर नानी आवाज़ पे आवाज़ दिए जा रही है कि जल्दी करो सब लोग पहुँच जाएंगे, सबसे लेट अपन ही जाएंगे। वकार तो अब तक नहाया भी नहीं था। दानिया ने इमरान शायान को तैयार करके भेजा कि तुम दोनों तो पहुँचो, खालू जी और खाला क्या सोचेंगे। पार्टी हॉल खाला के घर के सामने वाली गली में था। आ गए ये लोग भी पार्टी हॉल। नानी तो अपनी उम्र की औरतों के पास जाके बैठ गई। ये लोग खाला की चची सासें और फूफी सासें हैं। दानिया, हानिया, साइमा ये तीनों भी बैठ गई हैं। साइमा कह रही देखो अब तक कोई भी नहीं आया, दादी ने तो यूं ही हाथ पैर फुला दिए थे और ढंग से तैयार भी होने नहीं दिया। हानिया कह रही बेफिक्र करो तुम अच्छी लग रही हो। खाला के जेठ के दोनों लड़के शब्बीर और सालार भी आ गए हैं। अब होने वाले दुल्हों को देख के सभी लोग खुश हो रहे हैं। हल्दी का फंक्शन बस शुरू होने वाला है। औरतें बातें कर रही हैं कि दोनों दुल्हनें इनके आसपास के मोहल्लों की हैं, शायद से लव मैरिज है। नानी कह रही है लव मैरिज है, पर ये लोग तो बड़े अदब और कायदे वाले लोग हैं। खाला कह रही है तो लव मैरिज कर रहे हैं, कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हैं, कायदे से शादी कर रहे हैं, निकाह कर रहे हैं। नानी देख रही नाजो खाला को सबको ठोक बजा के जवाब देते हुए। अब नानी सोच रही शादी की बात तो ये पूरी अपने ससुराल वालों की हो गई। इमरान, शायान और वकार ये तीनों तो खाना खाने बैठ गए हैं। आज का खाना भी बड़ा मज़ेदार है, गोश्त, मांडे और मीठे में ठंडी ठंडी आइसक्रीम। शायान कह रहा भाई खाना तो बड़ा ज़ोरदार है। इमरान कह रहा तो फिर खाओ। हल्दी का फंक्शन शुरू होने वाला है। दोनों दूल्हे अपनी अम्मी के आसपास बैठ गए हैं। औरतें कह रही हैं रस्म शुरू करने के लिए। खाला की जिठानी सुरैया खालों को आवाज़ दे रही है कि नाजो आओ रस्म की शुरुआत करो। खाला ने दोनों भतीजों को हल्दी लगा के रस्म की शुरुआत कर दी।
अब भैया बड़ा मज़ा आ रहा है। दुल्हों को हल्दी लगाई जा रही है, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, दुल्हों के कजिन्स उन्हें छेड़ रहे हैं। दानिया, हानिया, साइमा को ये सब बड़ा अच्छा लग रहा है। इधर लेडीज में भी खाना शुरू हो गया है। दानिया, हानिया, साइमा अपनी नानी के साथ खाना खाने बैठ गई हैं। हानिया कह रही है क्या ज़बरदस्त गोश्त बना है। साइमा कह रही है सारी दुनिया के खाने एक तरफ और देग का बना गोश्त एक तरफ। इधर नानी ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा रही है। साइमा कह रही है दादी देख लो, आप रात का टाइम हो रहा है और आप ही ठंडी आइसक्रीम खा रही हो, कभी आपको खांसी लग गई तो। दादी कह रही चुप कर, खाने दे मुझे चैन से। अच्छे से खाना खाने के बाद नानी यहाँ बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रही है। वकार उन्हें परेशान कर रहा है। वकार कह रहा है दादी मुझे पैसे दो, मैं बाजार से चीज़ लाऊंगा। नानी कह रही यहाँ सब कुछ तो है, और क्या लाएगा तू बाजार से, चल हट, मैं नहीं दे रही तुझे पैसे। सभी रिश्तेदार अपने साथ मिठाइयों के पैकेट और हारफुल लेकर आए थे। अब यहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ इकट्ठी हो गई हैं। खाला ने आवाज़ देके कह दिया था कि बच्चों जिसको जो सी मिठाई खानी खाओ, शादी वाला घर है, मज़े करो। अब यहाँ पे सभी बच्चे खड़े होकर मिठाइयाँ खा रहे हैं। दानिया, हानिया, साइमा ये तीनों भी आ गई थी मिठाइयाँ खाने। अब यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबियाँ और गुलाब जामुन भी हैं। हानिया कह रही है जलेबियाँ तो शायन की फेवरेट है, मैं शायन को बुलाती हूँ। अब इमरान शायन भी आ गए थे। अब ये लोग यहाँ पे खड़े सारी मिठाइयाँ खा रहे हैं। वकार कह रहा ये मेरा 5वां गुलाब जामुन है। साइमा कह रही ओ यह खाने का कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, जितना तेरे जी को लगे उतना ही खाना, ना खा पी के तबीयत बिगाड़ लेगा, यहाँ पे अम्मी पापा भी नहीं तुझे संभालने को। या ने देखा सामने समीरा नमीरा जलेबियाँ खा रही हैं और छोटी समीरा ने जलेबी की चाशनी से अपने पूरे हाथ और कपड़े गंदे कर लिए हैं। अब हानिया आई कि चलो मैं तुम्हारे हाथ धुलवा देती हूँ। उसने देखा खाला भी नज़र नहीं आ रही। अब हानिया ने समीरा नमीरा के अच्छे से हाथ धुला के उनके कपड़े भी साफ कर दिए। खाला को उनकी जेठानी ने अपने पास बुलवाया था कि नाजो तुम घर जाओ, दोनों दुल्हनों के यहाँ से उनका दहेज आ रहा है तो तुम अपनी निगरानी में उनके दहेज उनके कमरों में रखवा दो। खाला यहाँ घर आई हुई थी। अब दुल्हनों के दहेज उनके कमरों में रखवा के खाला ने कमरों में ताले लगा दिए। खाला की बड़ी ननद की बेटी शगुफ्ता आज आई है अपने ससुराल से शादी अटेंड करने। शगुफ्ता और खाला की एज सेम ही है। खाला आवाज़ दे रही शगुफ्ता ज़रा इधर आओ। शगुफ्ता कह रही जी मुआनी कहिए। खाला कह रही इधर आओ, एक अहम जिम्मेदारी दे रही हूँ तुम्हें, ये लो ये पकड़ो। शगुफ्ता कह रही क्या मुआनी, आते सी आपने काम में लगा दिया। खाला कह रही और नहीं तो क्या, ये लेट आने की सज़ा है तुम्हारी। अब मैं काम में बिजी हो जाऊँ तो तुम भाभी जान को ये चाबियाँ संभला देना। अब शगुफ्ता और खाला में बहनों से ज़्यादा बनती हैं। जब खालू जी यहाँ खड़े हुए खाने के सारे इंतजाम देख रहे हैं, तभी उनके बड़े भाई उनके पास आए। वो कह रहे हैं अमजद तुम जाके ज़रा सालार के ससुर से बात कर लो, वो शायद से अपने दामाद को कोई मोटर बाइक वगैरह देना चाह रहे हैं, तो तुम जाके देख लो कि क्या करना है। अमजद कह रहे ठीक है भाईजान, मैं जाके बात करता हूँ। अमजद आ गए अपने भतीजे के ससुर के पास। अब वो पूछ रहे हैं खाना वगैरह हो गया आप लोग का अच्छे से। वो बता रहे हैं जी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा इत्मीनान किया आपने। अब वो मुद्दे की बात पे आ गए। वो कह रहे हैं देखिए दहेज वगैरह तो सब हमने आपके घर आज ही पहुंचा दिया, पर अब हम चाह रहे हैं कि मोटर बाइक की चाबी हम हमारे दामाद को कल निकाह के वक्त सलामी में दें। खालू जी कह रहे हैं देखिए वो आपका दामाद है, आप उसे कभी भी कुछ भी दे सकते हैं। वैसे तो हमने दहेज के लिए भी मना किया था, पर आपने दिया तो हमने रख लिया, पर ये मोटर बाइक की चाबी उसे आप फिर कभी दे देना। अमजद कह रहे हैं आपको तो पता है कल मेरे 2 भतीजों का निकाह है, तो हम नहीं चाहते कि इस बात का हमारे उन समधियों पे कुछ गलत असर पड़े। सालार आपका दामाद है, आप उसे कभी भी मोटर बाइक की चाबी दे सकते हैं, पर सलामी के तौर पे उसे ये गिफ्ट देना मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं होगा। अमजद कह रहे हैं मैं भी 2 बेटियों का बाप हूँ, यकीन मानिए बेटियों को ब्याहते वक्त वालिदैन के दिलों पे क्या गुजरती होगी ये मैं अभी से समझ सकता हूँ। बेटी की विदाई करना ही वालिदैन के लिए बड़ा अजर का काम है। हम नहीं चाहते कि किसी भी बेटी को विदाई के वक्त उसके वालिदैन ये सोचे कि हमने हमारी बेटी की विदाई में कुछ कमी कर दी। आप अपनी बेटी को हमें दे रहे हैं, यही आपका सबसे बड़ा तोहफा है।